Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a circular coil having n turns produces a magnetic field n times as large as that produced by a single turn coil. Justify it. So इस question में जो key concept we will be using is the concept of magnetic field due to current carrying coil. तो अगर हम सपोज करें, लेट सपोज वी हैव अ कॉइल और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है. लेट से ये हमारी कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई. ठीक है. अब ये एक सिंगल कॉइल हमने बनाई है. अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, सो वी कैन सी के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें पता करना होगा तो हम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. तो उसमें क्या करना है? वी नीड टू जस्ट कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, अगर पॉइंट ओ मान ले हम सेंटर को, सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी आउटवर्ड. थंब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी. ये हुआ सिंगल कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब अगर हम इसी कॉइल को कुछ इस तरीके से देखें, ये हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका कॉइल है हमारे पास. अब राइट, इस तरीके से कुछ कॉइल है. इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं हम. राइट, इस तरीके से इसमें बहुत सारे टर्न्स आ गए. अब सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो सबसे पहले तो हम करंट का डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं. लेट सपोज करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये सब में ही इस तरीके से होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस में शो किया, ये बाहर की तरफ है तो ये डायरेक्शन है इसका. ठीक है. वैसे ही अगर हम इस कॉइल में देखें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब एन बार ये घूम रहा है, तो इसमें एन टर्न्स मान ले रहे हैं हम, जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक थे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखी सिंपल, एक की वजह से आउटवर्ड. अब यहाँ पे एन टर्न्स है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है. तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी थी, ठीक है ना, एक की वजह से, तो यहाँ पे तो एन है, तो हर एक की वजह से, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हर एक के लिए सेम है. अगर मैं अंदर वाली कॉइल देखूं तभी भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बाहर की तरफ होगी, दूसरी वाली टर्न देखूं तभी भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, क्योंकि सब में ही सॉरी, इन दिस केस इट विल बी इनवर्ड. क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो यस इट विल अगेन बी आउटवर्ड ओनली. देख सकते हैं हम हर एक टर्न के लिए, अगर हम मान लें कि ये हमारा फर्स्ट टर्न है, दिस वॉज अवर सेकेंड टर्न, दिस इज अवर थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो हम सब में देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्न की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट विल बी, करंट का डायरेक्शन ये है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये एरो करंट का डायरेक्शन है. तो फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो फर्स्ट की वजह से भी बाहर है, सेकंड की वजह से भी बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड की वजह से भी बाहर, सबकी वजह से बाहर है. तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, अगर हम मान लें कि सेंटर ओ ही है अभी भी, विल बी आउटवर्ड. क्योंकि सभी का डायरेक्शन अब सेम है तो हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं. तो या फिर हम पहले अगर एक के लिए बी थी तो अब एन टर्न्स के लिए इट विल बी एन इंटू बी, सिंपल. ठीक है ना. अगर एक टर्न के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को बी माना था तो एन टर्न्स के लिए इट विल बी एन टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सिंगल टर्न. जो सिंगल टर्न के लिए था उसके एन टाइम्स हो जाएंगे ये. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिवन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.